जय हिंद। स्वागत है आप सबका। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग और भी संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछला वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा था, प्रकृत संख्या के बारे में जानकारी हासिल कर लिया, उसके बारे में उसके फॉर्मूला भी जान लिए, पूर्ण संख्या जान लिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इतने सारे संख्याओं की जानकारी हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से, मैं लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। आज का वीडियो जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पिछला वीडियो तो खतरनाक हुआ ही हुआ, ये वीडियो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा और जो आप लेंगे, वह सीधा आपके क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा। मतलब कि आपके प्रश्न वाली यानी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना, वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो काफी ज्यादा खतरनाक नहीं है वीडियो, इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर आप अगर भाग रहे हैं तो ये आपकी गलती, आप कमजोर हो जाएंगे। अगर लास्ट तक देख लेते हैं ना तो मजा आ जाएगा वीडियो, ये आपके लिए मजा आ जाएगा, है ना। तो चलिए आखिर क्या जानते हैं, आखिर क्या पढ़ना होगा आज के इस वीडियो में। देखिए, कई सारी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना, तो आज के संख्या में सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस संख्या का नाम, जिसका नाम है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से भाग लगे या खुद से भाग लगे। ऐसा एक नंबर आपको लेना है जो एक से भाग लगे, यानी एक से कट जाए या उसी संख्या से कटे और किसी और संख्या से नहीं कटे। इसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं यहां पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो मैं अगर इसका सिंपल परिभाषा अगर आप जाने कि मुझे परिभाषा थोड़ा जान लिया जाए, वह संख्या जो एक या खुद से भाग लगे, इसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक या खुद से भाग लगे। तो भाई आखिर खुद से भाग लगे कौन सी संख्या आखिर ऐसा है? तो चलते हैं जैसे में समझते हैं। एक नहीं हो सकता, एक खुद से भाग लेगा, एक से एक तो हो ही नहीं सकता, तो एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। क्या दो हो सकता है? दो, हाँ हो सकता है। पता है क्यों? कि एक से भाग लगेगा, एक से कट जाएगा ना दो बार में, और ये खुद से ही भाग लग सकता है, यानी दो से। दो खुद है और खुद से भाग लेगा, दो को दो बार में अगर कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। और क्या हो सकता है? तीन हो सकता है। तीन एक से भी भाग लगता है और खुद से भी भाग लगता है। क्या चार होगा? चार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चार चार एक से भी भाग लगता है और दो से भी भाग लगता है और खुद से भी भाग लगता है, यानी चार से, तो यानी इसमें तीन हो गया। लेकिन अभाज्य संख्या कहता है कि भाई एक से भाग लगे या खुद से भाग लगे, तो चार नहीं हो सकता है, पांच हो सकता है। पांच एक से भी भाग लगता है और खुद से भी भाग लगता है। और किसी नंबर से भाग लगता है? ये नहीं लगता। छह, अरे छह तो दो से भी है, तीन से भी है, एक से भी है, खुद से भी है, यार इसमें तो बहुत है। सात, हाँ सात हो सकता है, ये खुद से भाग लगेगा या एक से। आठ नहीं हो सकता है, क्योंकि आठ कोई और दूसरे संख्या, दो से भी, चार से भी, है ना। और नौ भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 11। और क्या हो सकता है? सोचिए, 13। क्या 14? हाँ 14 कट जाएगा। 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17। उसके बाद 18 नहीं, 19 हो सकता है। उसके बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर कहां तक जाएगा? ये बिल्कुल अनंत तक जाएगा, आखिरी तक एकदम बिल्कुल चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो आपको अभाज्य संख्या जो है ना, आपको अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वह संख्या जो एक या खुद से भाग लगे। अब पता है कि अब आपसे एक क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा और सोचिएगा मन में कि क्या हो सकता है। सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मुझे तो पता चला ये सारे क्या अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी क्या हो सकता है, सबसे छोटी जहां से शुरू होता है। अब शुरू तो यही होगा ना, क्योंकि 2 भी मेरा अभाज्य संख्या है, 3 भी है और 5 भी है, तो इसमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारा क्या, 2। तो हम आंसर क्या बोलेंगे, 2 हो सकता है। ये पूछता है मैट्रिक में, आसान है सवाल, है बहुत आसान है, ये काफी इजी ही है, लेकिन ये इजी ही सवाल पूछ दिया जाता है और हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी प्रैक्टिस करते हैं, पता चलता है इतना आसान पूछ दिया, इसको भी ध्यान ही नहीं देते, ध्यान देना होगा ना। चलिए एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इतने सारे अभाज्य संख्या में क्या ये 1 अंक वाली है ना, बिल्कुल, ये भी 1, ये भी 1 अंक, ये भी 1, और ये कितना है 2 अंक वाली, ये भी क्या है 2 अंक, और ये भी क्या है 2 अंक, लेकिन हमको 2 अंक में से सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या तो 11 ही होगा, क्योंकि 11 भी है और 13 भी है, ये भी 2 अंक वाली है और ये भी 2 अंक वाली है, तो ये तो बड़ा हुआ इससे, इसका मतलब सबसे छोटा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है 2 अंक, तो 11 हो जाएगा मेरा। 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, अब देखो 23 के बाद है ना, अब 23 के बाद क्या हो सकता है, 29 होगा ना, 31 होगा, तो ये तो लगातार चलते जाएगा, तो अब ये कहां तक जाएगा भाई, अनंत तक जाएगी, लास्ट आखिरी तक चलता जाएगा, उसको अनंत कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल कर दिया जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अनंत, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए अब तो अभाज्य संख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब पता है, अब आपसे अभाज्य संख्या तो समझ में आ गया, अब भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए कि भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या तो बहुत बढ़िया से समझ में आया कि क्या होता है, जो 1 से भाग लगे या खुद से भाग लगे, वो मेरा क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। लेकिन भाज्य संख्या क्या हो सकता है, भाज्य संख्या देखिए, ये वैसा संख्या है जो 1 से भाग लगेगा, खुद से भाग लगेगा, लेकिन किसी और से भी भाग लगेगा, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या था, 1 से या खुद से, लेकिन इसमें 1 से, खुद से और किसी अन्य नंबर, किसी दूसरे नंबर से भी भाग लगे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं इसे लिख दूं, वह संख्या जो 1 या किसी अन्य को हम दूसरे, किसी अन्य संख्या से भाग लगे, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 1 या किसी अन्य संख्या से भाग लगे। चलिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या होगा आखिर हमें बताइए, हमको ये समझ में आया, लेकिन कौन सा नंबर है जो किसी और से भी भाग लगे। तो चलिए हम जानते हैं, जैसे में समझते हैं। देखिए 1 तो भाज्य नहीं है, 1 नहीं हो सकता है, तो 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या, 1 तो हटा दीजिए। 2 होगा, नहीं भाई 2 कैसे होगा, 2 1 से लगता है और खुद से ही लगता है, बाकी किसी से नहीं लगेगा, तो 2 तो मेरा अभाज्य संख्या था। क्या 3 होगा, यार 3 भी कैसे हो सकता है, 3 तो 1 से भाग लगता है और खुद से लगता है, किसी और नंबर से कटता है, नहीं कटता, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 खुद से भी लग रहा है, 1 से भी लग रहा है और 2 से भी भागा लग रहा है, 4 होगा। क्या 5 होगा, नहीं 5 कैसे हो सकता है, 5 खुद से और 1 से ही हो रहा है, क्योंकि 5 मेरा क्या है, अभाज्य। 6 हो सकता है, क्योंकि 6 खुद से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है ना। 6 के बाद क्या, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद क्या, 9 होगा, पता है क्यों, क्योंकि 9 जो है खुद से लग रहा है, 3 से भी भागा लग रहा है,
9 उसके बाद क्या 10 होगा, 11 नहीं होगा, क्या होगा 12 होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 होगा, उसके बाद 15 भी होगा, क्योंकि 15 3 से भी लग रहा है, 3 को 5 बार में कटाएंगे कट जाएगा, 5 से भी कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से लगातार ये चलता जाएगा और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए क्या बात है। अब पता है ये तो समझ में आ गया भाई, ये सब नंबर जो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है, सवाल पता है क्या पूछते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी मन में सोच लिए आंसर दीजिए, क्या बात है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, अरे भाई जो सबसे शुरू में उसी को तो छोटे बोलते हैं, सबसे आखिरी में बड़ी बोलते हैं। तो इसका मतलब है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 4 होगा, यहीं से मेरा शुरुआत है ना, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक, एक और सवाल क्या पूछा जाएगा कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा। 2 अंक वाली पूछा है, देखिए 2 अंक तो ये तो नहीं हो सकता, 1 अंक है, यहां से मेरा शुरुआत है 2 अंक, 2 2 2, तो हमसे क्या पूछा है कि 2 अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी तो 10 होगा, क्योंकि यहीं से तो शुरुआत हो रहा है हमारा, ये तो बड़ा हो गया इससे, तो छोटा ये हुआ। इसका मतलब है कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 10, आंसर क्या हो जाएगा 10। समझ में आया, दोनों टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। हमने अभाज्य और भाज्य संख्या दोनों बहुत अच्छे से समझ लिए, लेकिन अभी भी जानते हैं, अभी भी अभाज्य संख्या में कुछ चीजें अभी जानना जरूरी है। क्या चीज, कि आपसे सवाल करेगा एग्जाम में कि बोला जाएगा कि 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है 1 से कितने, 1 से 50, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप क्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से या खुद से भाग लगे, तो 1 से 50 तक इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या देना है कि 15 होते हैं, आप चाहे जिसको निकाल के देख लीजिएगा। तो 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या 15, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाएगा कि 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या, पचास से 100 तक कितने अभाज्य संख्या, तो आपके आंसर क्या होना चाहिए 25 होते हैं। 50 से 100 इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्या 25, और अगर 1 से 50 तक पूछा जाएगा कितनी अभाज्य संख्या, तो कितना हो जाएगा 15। और अगर पूछ दिया जाए 1 से 100 तक, तो आपको करना इन दोनों को जोड़ के कितना कर देना, ये हो जाएगा 10 और ये 4, यानी कि 1 से 100 तक 40 अभाज्य संख्या। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हल क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या बोल रहा है सवाल, समझते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, याद कीजिए अभाज्य संख्या अभी मैंने पढ़ा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता था, जल्दी बताइए, अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता था 2,
कि 2 से स्टार्ट होता था। और अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता था? 4 से। इतना मैंने लिख दिया। अब क्या बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी 4, इनका क्या गुणनफल बताओ। तो गुणनफल क्या होगा? 2 गुना 4 यानी कि आंसर 8। और आपके ऑप्शन में 8 दिखेंगे, उसे में टिक लगा देना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपको, ठीक है, एग्जाम में। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे, भाज्य समझ लिया, अभाज्य समझ लिया, एक और होते सहभाज्य। अब सह अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? सह अभाज्य संख्या। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। तो आखिर क्या होता है सह अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या तो हमको समझ में आया कि आपने सर वो बताया ना कि 1 से भाग लेंगे या खुद से भाग लेंगे। लेकिन ये सह अभाज्य कहने का क्या मतलब है? देखिए यहां समझिए, सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब है 2 संख्याओं का मोसो। क्या क्या? 2 संख्याओं का मोसो। मोसो बोले तो HCF या मोसो, है ना, महत्तम समापवर्तक। क्या हो? मोसो 1 हो। क्या मैंने बोला? मैंने क्या बोला? 2 संख्याओं का HCF, यानी कि जब 2 संख्या दे आपको और उन 2 संख्याओं का अगर आप HCF निकालें, अगर उसका आंसर 1 हो जाता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं आया समझ में? चलो एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि उदाहरण क्या है, देखिए जैसे समझते हैं। अगर आपको दे दे 3,7, 2 संख्या है और बोले जाएगा कि इस 2 संख्याओं का मोसो निकालो। आप क्या कीजिएगा कि 3 को आप कीजिएगा 3 को 1 से और 7 का कीजिएगा 7 को 1 से। तो 3 बराबर क्या हो गया? 3 गुना 1 और 7 बराबर क्या हो गया? 7 गुना 1। इन दोनों में से क्या मिल रहा है? 1। तो इसका मतलब है HCF जो है 3 और 7 का क्या हो जाएगा? 1। आपके पास 2 संख्या था और 2 संख्या का जब आपने HCF निकाला तो उसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। इसी तरह अगर मैं और क्वेश्चन दूं, जैसे आपसे बोला जाए 17 और 23, 17 और 23, तो अगर मैं आपसे बोलूं 17 के निकालो, तो 17 को निकालेंगे, 17 को 1 से करेंगे और 23 को भी 1 से करेंगे। जब 17 को लिखूंगा 17 गुना 1 और 23 को लिखा 23 गुना 1। इसका मतलब है अगर मैं इसका HCF निकालूं 17 और 23 का, तो क्या निकल जाएगा? जो मिलता है वही तो HCF होता है, यानी 1। तो ऐसा दो संख्या होगा, ऐसा 2 संख्या जिसका मोसो यानी HCF 1 निकले, वो क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या। ठीक है, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, आप बताइएगा कि इस चारों में से कौन सा मेरा सह अभाज्य संख्या होगा। और ये क्वेश्चन पूछता है और 100% आप लिख के ले ले, यह क्वेश्चन इस बार आने वाला है। क्वेश्चन क्या रहेगा ऑप्शन में? A, B, C और D 4 होगा। 2,10 है ना, 7,12, 11,29 और 10,36। ये 4 आपके पास 2 संख्या है। इन चारों में से बताना इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। और आपने अभी देखा कि सहअभाज्य जिसका मोसो 1, 2 और 10। देखिए 2 का जो है अगर हम निकालेंगे तो 2 को 1 से करेंगे, चलिए 2 गुना 1, लेकिन 10 तो कट रहा है, 2 पंचा 10, 5 1 का 5, इसका तो टूट रहा है ना। 7 और 12 का तो टूटेगा। और इसमें देखिए 11 और 29, 11 और 29, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ऐसे नंबर है जिसका कि h से कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है। तो मतलब हमको समझ में आ गया कि ऐसा संख्या जिसका HCF 1, इसका भी 1 निकलेगा, इसका भी 1, तो इन 2 संख्याओं का HCF कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन, अगले जो वीडियो आएगा उसमें अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1.1।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।